अनुराग अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, ऐसा हो चुका है यामिनी, सच्चाई को स्वीकार कर और अब अपने अंत को भी। इतना कहकर अनुराग अपने दोनों हाथों से यामिनी का गला पकड़ता है और उसे कसकर दबाने लग जाता है। यामिनी और ज्यादा दर्द से तड़पने लग जाती है। पहले तो यामिनी को बस कुछ भी बोलने में दिक्कत हो रही थी, पर अब तो उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लग गई थी। यामिनी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस अपने आप को अनुराग के सामने कमजोर पड़ता हुआ महसूस करने लग गई थी। उसके चंगुल में पूरी तरह फंस चुकी थी। एक तरफ यामिनी कमजोर पड़ गई थी तो दूसरी तरफ डायना भी मंत्र पढ़ते हुए थकने लग गई थी। डायना ने भागते हुए ही कई बार मंत्र पढ़ा था और एकास्त्र से कई बार उस दानवी केचुए पर वार करने की कोशिश की थी, पर वो दानवी केचुआ हर बार डायना के हर वार से बच जाया करता था। अपना सिर उस जगह पर से ऐन मौके पर हटा लिया करता था जिस जगह पर डायन वार किया करती थी। अभिमन्यु भी उस दानवी केचुए के पीछे ही भागे जा रहा था। उसके भी समझ नहीं आ रहा था कि वो डायना को कैसे बचाए। डायना अपनी पूरी जान लगाकर भागी रही थी कि तभी उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो धड़ाम से गिर जाती है। जैसे ही डायना जमीन पर गिरती है, उसके हाथ से एकास्त्र छूटता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। अचानक से गिरने के कारण डायना के हाथ पैर में चोट तो आई थी, पर वो अपनी चोटों पर ध्यान देने और दर्द से कराहने की जगह पर उस एकास्त्र पर ध्यान दे रही थी जो उससे दूर जाकर गिर गया था। वो एकास्त्र डायना से इतनी ज्यादा दूर गिरा था कि डायना भागते हुए भी उस एकास्त्र के पास जाए तो उसे 1 मिनट से ज्यादा का वक्त लगता। डायना खुद से कहती है, शिट, ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं? इसी से तो मैं इसे रोक सकती थी। डायना अपना दर्द भूलकर जैसे तैसे वापस से अपने पैरों पर अभी खड़ी हुई ही थी और उसने एक कदम उस एकास्त्र की तरफ बढ़ाया ही था कि तभी वो दानवी केचुआ सरपट सरपट रेंगते हुए आता है और डायना के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो डायना के चारों तरफ कुंडली मार लेता है ताकि डायना अब और भाग न पाए। डायना चारों तरफ से घिर जाती है। दानवी केचुआ ने इस तरह से डायना को चारों तरफ से घेरा हुआ था कि डायना को कहीं से भी भागने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उस दानवी केचुए का सिर डायना के एकदम सामने था, जैसे डायना एक चक्र के अंदर फंस गई हो। वो केचुआ गुस्से के साथ डायना को घूरने लग जाता है, जैसे वो डायना से बदला लेना चाहता हो, उसके 4 सिर को फोड़ने का। डायना भी घबराती नहीं है, बल्कि बड़ी ही बहादुरी के साथ वो भी गुस्से के साथ उस दानवी केचुए को घूरती रहती है। डायना उस दानवी केचुए को गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, अब भागना बहुत हुआ, अब होगा सामना। आजा दानव, अब मैं तुझे उसी जगह भेज दूंगी जहाँ से तू आया है। जैसे ही डायना ये बात बोलती है, डायना की चोटी में हलचल होने लग जाती है। उसकी चोटी उसकी पीठ पर नागिन की तरह डोलने लग जाती है। डायना मन ही मन मंत्र पढ़ने लग जाती है और देखते ही देखते उसकी चोटी लंबी होने लग जाती है। उसकी चोटी इतनी ज्यादा लंबी हो जाती है कि उस दानवी केचुए के सिर के सामने आ जाती है। डायना की चोटी में से भी एक सिर निकलने लग जाता है। वो सिर किसी और का नहीं बल्कि एक सांप का था जिसने अपना फन फैलाया हुआ था। डायना अगले ही पल अपनी चोटी से उस दानवी केचुए के ऊपर वार करने लग जाती है। वो केचुआ आग छोड़ने के लिए अपना मुंह खोल ही रहा था कि तभी डायना की चोटी उस केचुए के सिर से लिपट जाती है, कुछ इस तरह से कि उस केचुए को अपना मुंह खोलने का वक्त ही नहीं देती है। एक तरफ उस केचुए का सिर था तो दूसरी तरफ डायना की चोटी से निकला हुआ सांप का सिर। दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए थे और एक दूसरे से लड़ रहे थे। डायना भी बार बार मंत्र बड़बड़ाते जा रही थी और अपनी चोटी को और ताकतवर कर रही थी कि ताकि उस दानवी केचुए से लड़ सके। जब अभिमन्यु डायना को इस तरह दानवी केचुए से लड़ते हुए देखता है तो वो भी घबरा जाता है। एक पल के लिए उसकी जान भी हलक में आ गई थी। डायना को इस तरह फंसते हुए देखकर अभिमन्यु सोच ही रहा था कि वो डायना की किस तरह से मदद करे। उसी वक्त उसकी नजर एकास्त्र पर पड़ती है जो उससे कुछ दूरी पर पड़ा हुआ था। अभिमन्यु अपनी पूरी जान लगाकर उस एकास्त्र की तरफ भागने लग जाता है। एक तरफ डायना दानवी केचुए से लड़ने में लगी हुई थी तो दूसरी तरफ कछुआ भी अपनी पूरी जान लगाकर पानी से बने हुए बाज से लड़ रहा था। जब भी वो बाज अपने मुंह से आग उगलता था, कछुआ उस जगह पर से हट जाता था और अपनी नाखूनी तलवार से उस बाज पर वार करने की कोशिश करने लग जाया करता था। पर वो बाज भी काफी चालाक था। जिस तरह से कछुआ उसके हर वार से बच जाया करता था, ठीक उसी तरह से वो भी बच जाया करता था। उस बाज में तो अभी भी उतनी ही फुर्ती थी जितनी पहले थी, पर कछुआ हिम्मत हारने लग गया था। वो थकने लग गया था, पर तब भी वो उस बाज से लड़े जा रहा था। कछुआ फिर बाज पर अपनी नाखूनी तलवार से वार करते हुए कहता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा तुझे। तूने अमोदिता को मारा, वो अमोदिता जिसका इन सब से कुछ लेना देना ही नहीं था। ये लड़ाई तो हमारी थी और तुम सब ने मिलकर उसके पूरे परिवार को मार दिया।
मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पहले तुझे मारूंगा और फिर उसके बाद तेरे उस काल स्वामी को, उस भक्षानिर के अंश को। इतना कहकर कछुआ फिर उस बाज पर वार करता है, पर फिर बाज बच जाता है। वो बाज नोटिस करता है कि कछुए को जो शक्ति मिल रही थी वो उसके नाखूनी तलवार से ही मिल रही थी। उसी के अंदर से शक्तियां निकल रही थीं, जिस कारण से वो कछुए का आसानी से सामना नहीं कर पा रहा था। उसको कछुए को हराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस बार जब कछुआ उस बाज पर फिर से वार करने के लिए अपनी नाखूनी तलवार को ऊपर उठाता है, तो उसी वक्त कछुए की नाखूनी तलवार से वार करने से पहले ही वो बाज कछुए की तलवार पर ही वार कर देता है। बाज के मुंह से आग निकलती है जो सीधे जाकर कछुए की तलवार पर गिरती है और कछुए की नाखूनी तलवार एक ही बार में जलकर खाक हो जाती है। ये दृश्य देखकर कछुए को सांप सूंघ जाता है। उसे खुद अपने अंदर कमजोरी महसूस होने लग जाती है। कछुए के अंदर जितनी हिम्मत थी वो उसकी नाखूनी तलवार जलने के कारण एकदम से कम हो गई थी और वो खुद अपने कदम पीछे खींचने लग गया था। बाज गुस्से के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते रहता है। कछुआ अपने कदम पीछे खींच ही रहा था कि तभी उसके पैर भी लड़खड़ा जाते हैं और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वो बाज कछुए के और नजदीक चला जाता है। उस बाज का चेहरा एकदम कछुए के चेहरे के सामने था। कछुआ पूरी तरह निहत्था हो चुका था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे उस बाज की आंखों में अपनी मौत नजर आ रही थी। वो बाज कछुए पर आग छोड़ने के लिए अपना मुंह खोलने लग जाता है। कछुआ मन में वर्चस्विनी को याद करते हुए नम लहजे के साथ कहता है, मुझे माफ कर देना मेरी वर्चू। मैंने जाने से पहले तुमसे वादा किया था कि मैं तारा को तुम्हारे पास वापस ला दूंगा, पर मैं उस वादे को पूरा नहीं कर सका। हमारा साथ शायद यहीं तक था। मेरे मरने के बाद तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर कछुआ एकटक बाज की तरफ देखने लग जाता है, जो उसकी तरफ एकटक देखते हुए अपना मुंह खोलना शुरू कर रहा था। इस तरफ अभिमन्यु एकास्त्र के पास पहुंच गया था और उसने अपने हाथ में एकास्त्र उठा लिया था। अभिमन्यु वो एकास्त्र लेकर डायना की तरफ भागने लग जाता है। डायना अभी भी अपनी चोटी से बने सांप की मदद से उस दानवी केचुए से लड़ने की कोशिश कर रही थी, पर वो केचुआ डायना की चोटी से कई गुना बड़ा और मोटा था, जिस कारण वो उससे लड़ ही नहीं पा रही थी। डायना की चोटी भी कमजोर पड़ने लग गई थी और एक पल ऐसा आ गया था कि उस केचुए ने पूरी तरह से डायना की चोटी को जकड़ लिया था। कुछ इस तरह की डायना की चोटी में अब जरा से भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। डायना की चोटी से लड़ने के कारण उस दानवी केचुए ने डायना के चारों तरफ अपनी पूंछ से जो घेरा बनाया था वो हट चुका था। डायना अभी भी एकटक अपनी चोटी की तरफ देखते हुए मंत्र पढ़ रही थी ताकि उसकी चोटी को ताकत मिल सके उस दानवी केचुए से लड़ने की। अभिमन्यु उसी वक्त एकास्त्र लेकर वहां पहुंच जाता है और एकास्त्र को उस दानवी केचुए की तरफ करते हुए गुस्से के साथ कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुझे। डायना जब अभिमन्यु के हाथ में एकास्त्र को देखती है तो घबरा जाती है और वो घबराते हुए कहती है, नहीं अभी ऐसा मत करना, तुम एकास्त्र का उपयोग मत करो। तुम जानते हो ना एकास्त्र की नकारात्मक शक्तियों से तुम्हारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। अगर इस बार तुमने एकास्त्र का प्रयोग किया तो हो सकता है कि तुम बचो ही ना। अभिमन्यु गुस्से के साथ ही पलट कर कहता है, मैं बचूं या ना बचूं मुझे कोई चिंता नहीं डायना, पर मैं इस दानवी केचुए को नहीं छोड़ूंगा। डायना अभिमन्यु को मना करते हुए कहती है, नहीं अभी तुम कुछ मत करो, मैं लड़ रही हूँ ना इससे, तुम जाओ यहाँ से, अपनी जान बचाओ। अभिमन्यु डायना को एकटक देखते हुए बड़े प्यार से कहता है, अपनी जान को ही तो बचा रहा हूँ डायना, तुम में ही तो मेरी जान बसती है। अगर तुम ही नहीं रहोगी तो मैं जीकर क्या करूंगा। जब अभिमन्यु डायना से ये बात बोलता है तो वो निशब्द रह जाती है। अभिमन्यु ने अपने प्यार का इजहार भी किया तो उस वक्त जब सब कुछ खत्म हो रहा था। अक्सर हम अपने प्यार का इजहार करने में काफी देरी कर देते हैं, इतनी देरी कि फिर प्यार का इजहार करने के बाद भी उस प्यार को कभी जी नहीं पाते हैं। और वही देरी अभिमन्यु कर चुका था। उसे नहीं पता था कि अब वो कभी डायना के साथ रह भी पाएगा या नहीं। डायना बस अभिमन्यु की नजरों में अपने लिए प्यार देखती रहती है, उससे कुछ नहीं कहती है। अभिमन्यु वापस से दानवी केचुए की तरफ देखता है और वो मंत्र पढ़ने लग जाता है जो डायना काफी देर से बार बार पढ़कर उस केचुए पर वार कर रही थी। डायना के बार बार मंत्र पढ़ने के कारण अभिमन्यु को वो मंत्र याद हो गया था। अभिमन्यु उस दानवी केचुए की तरफ देखते हुए मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है, ये जानते हुए कि एकास्त्र की शक्ति का प्रयोग करने के बाद उसकी मौत भी हो सकती है। हर तरफ हर किसी की मौत नजर आ रही थी। एक तरफ कछुए के सामने वो बाज था तो दूसरी तरफ अभिमन्यु और डायना के सामने दानवी केचुआ जो उन पर हावी हो चुका था और एकास्त्र का प्रयोग करके अभिमन्यु खुद अपनी जान को खतरे में डाल रहा था। इस तरफ यामिनी को भी अनुराग की आंखों में अपनी मौत नजर आने लग गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने जीवन की अंतिम सा रो रही थी और अनुराग यामिनी का गला दबाकर मारने में लगा हुआ था। हर तरफ मौत का कोहराम मचा हुआ था।
धीरे धीरे यामिनी अपनी आंखें बंद करने लग गई थी। उसे सब कुछ धुंधला नजर आने लग गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों तरफ अंधेरा छा रहा हो। यामिनी की आंखें पूरी तरह बंद होती उससे पहले ही अनुराग के कसकर चीखने की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। आ! अनुराग की दर्द भरी चीख इतनी तेज थी कि सब कुछ दहल उठा था। अनुराग दर्द से तड़प जाता है। यामिनी के समझ नहीं आता है कि अनुराग यूं अचानक से क्यों चीख पड़ा था। इस तरफ अभिमन्यु मंत्र पढ़कर उस दानवी केचुए पर एकास्त्र से वार करने वाला था। उसके मंत्र पूरा पढ़ने से पहले ही अनुराग की तेज चीख सुनाई दी और उसकी चीखने के बाद ही वो दानवी केचुआ भी अपने आप पूरी तरह नष्ट हो जाता है। वो धुएं के रूप में बदलता है और हवा में ही गायब हो जाता है। अभिमन्यु और डायना तो एक पल के लिए भौचक्के रह जाते हैं। उस पल को देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है कि उनके बिना कुछ करे वो दानवी केचुआ नष्ट हो गया था। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, ये कैसे हुआ? वो दानवी केचुआ कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पर था। डायना पलट कर कहती है, मुझे लगता है शायद यामिनी ने उस काले साए का अंत कर दिया है। अभिमन्यु कहता है। डायना कहती है, पता नहीं, हमें जल्द से जल्द यामिनी और युग के पास जाना चाहिए, वहीं पर जाकर कुछ पता चलेगा। अभिमन्यु कहता है, हाँ चलो डायना। इधर जब यामिनी अपनी आंखें वापस खोलती है तो देखती है कि अनुराग ने उसका गला छोड़ दिया था और अनुराग के सीने के अंदर जहाँ पर दिल होता है वहां पर सोने का वज्र घुसा हुआ था। वो वज्र अनुराग के खून से सनकर उसके सीने से आर पार हो चुका था। अनुराग उसे एक दर्द भरी कराह के साथ ही धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। जैसे अनुराग जमीन पर गिरता है, यामिनी देखती है कि उसके सामने काली पोशाक वाला आदमी खड़ा हुआ था। उसी ने अनुराग के सीने में वो वज्र घुसाया था और उसे एक ही बार में मार गिराया था। यामिनी काली पोशाक वाले आदमी को देखते हुए मन में सोचती है, ये तो वही है जिसने उस रात मुझ पर क्रकंड से वार किया था जब मैं युग बाबू के साथ घाट पर थी। मैं तो इसे अपना दुश्मन समझती थी और आज इसी ने मेरी जान बचाई। यामिनी एकटक नजर से उस काली पोशाक वाले आदमी की तरफ ही देख रही थी और यही सब सोचे जा रही थी। यामिनी अगले ही पल उस काली पोशाक वाले आदमी से पूछ पड़ती है, कौन हो तुम और तुमने मेरी जान क्यों बचाई? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।